भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है। जो शीश महल का मामला है वो जनता के सामने है। कि दिल्ली में कौन सा विकास हो गया? पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिंकिया के पापा को मुख्यमंत्री घोषित किया था। ये पॉकेट मार जो ये संजय सिंह और ये जो है अरविंद केजरीवाल जो पक्का झूठा है। इस बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी और अरविंद केजरीवाल जो है कि वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और एक केजरीवाल के माया जाल में अब दिल्ली की जनता नहीं फंसने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ठीक उसी से पहले आपने सुना होगा कि जिस तरीके से शीश महल और राजमहल की बातें चल रही थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी भाजपा पर यह आरोप लगाती है कि आखिर सीएजी की रिपोर्ट आखिर संबित पात्रा के पास आई कहां से। तो चलिए इसी पर हम लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी एक जो है रिटायर्ड सैनिक को ठग करके बेवकूफ़ बना करके धरने पर बैठे थे, तो उनकी बातों को भी तो गौर करना चाहिए कि वो क्या क्या वादा और क्या क्या बातें दिल्ली की जनता से और देश की जनता से किए थे। कौन कौन से बड़े बड़े जो है डींग हाँक रहे थे और आज जो कर रहे हैं। अब शीश महल भाजपा कहे या न कहे, वो क्या कहे थे उस पर भी देश की जनता देख रही है और मीडिया भी उस समय भी थी और आज भी है। तो उन्हीं की बात एक दूसरे को रोज़ काटती है, रोज़ आज कुछ कहते हैं और उसके जस्ट उल्टा कल करते हैं। सीएजी की जो भी रिपोर्ट है या जो भी जानकारी है भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने विश्वास सूत्रों से कहीं से उनको मिली होगी या जो भी चीज़ है तो वो सच है, गलत तो है नहीं। इतना उन्होंने लगाया है, झूमर लगाया है, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि चोरी से ला करके लंदन से लगा दिया है। किसी न किसी डिपार्टमेंट से, किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से कहीं न कहीं से लगाया होगा ना। कोई भी काम ये सब चोरी जो है छुपने वाली चीज़ नहीं है। तो अब संबित पात्रा जी भी तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और वो इतनी बड़ी चोरी करेंगे तो क्या सोच रहे हैं कि चोरी करेंगे और छुप जाएगी मुख्यमंत्री आवास में, तो उनको कहीं न कहीं से रिपोर्ट लगी, कहीं न कहीं से जानकारी आई नहीं। तो इसी पर जो है संजय सिंह का पलटवार भी आया, कहा कि जो है इतना बड़ा जो राजमहल बना हुआ है इस पर एक बार स्विमिंग पूल से लेकर के जो नरेंद्र मोदी जो स्विमिंग पूल और इतने उनके जूते हैं, उनके जेट हैं, बताए ना। वो एथेंटिक न्यूज़ बताए ना। ठीक है, कहीं से रिपोर्ट आई तो माननीय संबित पात्रा जी ने दिखाया तो एथेंटिक चीज़ें दिखाया ना। तो ये जो पॉकेट मार लोग जो ये पॉकेट मार है और क्या है ये पॉकेट मार लोग ये ऐसे रिपोर्ट साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने ऑथेंटिक, क्योंकि सीजे की ऑफिशियल रिपोर्ट पे अभी तक ऐसी कोई खबर ये कंप्लेन करें कि गलत रिपोर्ट है, फर्जी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इनके हिम्मत हो, हैसियत हो तो संबित पात्रा जी की रिपोर्ट के खिलाफ अगर इनकी हैसियत हो तो दिखाएं कि नहीं गलत रिपोर्ट है। वो एथेंटिक व्यक्ति है, देश की जनता जानती है कि वो जो कह रहे हैं वो एक एक शब्द एथेंटिक है और देश की जनता ये भी जानती है कि ये पॉकेट मार जो ये संजय सिंह और ये जो है अरविंद केजरीवाल जो पक्का झूठा है, ये क्या कह रहा है इसको भी देश की जनता देख ही रही है कि कब क्या कहते हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिंकिया के पापा को मुख्यमंत्री घोषित किया था, मनोज तिवारी को। तो उनका पलड़ा डूब गया, बुरी तरह हारे, तो किसी न किसी तरह से वो फिर इसी तरह से कुछ गलत लोगों को घोषित करेंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली में किसी से कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है, केवल अरविंद केजरीवाल जी ही वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सूपड़ा साफ करने का काम करेंगे। वो एक अच्छे देश के नेता हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक आधी आबादी महिला आतिशी जी को सीएम बनाया है। वो फिर से वहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के उसमें नेतृत्व में सरकार बनेगी। दिल्ली चुनाव की बात करें, आप देख सकते हैं कि शीश महल और राजमहल पर बातचीत चल रही, तो क्या सही है? देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने झूठ का जो अपना साम्राज्य खड़ा किया है और जो ज़मीनी वहाँ हकीकत है वो कुछ और है और भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास रखती है, इसलिए इस बार वहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आने से पहले शीश महल की बातें करना शुरू कर दी, क्या लगता है वो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी और इन सब मुद्दों से भटका रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं, चूँकि आज जो है प्रत्येक व्यक्ति बहुत समझदार है और मीडिया जो है जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, उसको साफ़ कर देती है। जो शीश महल का मामला है वो जनता के सामने है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो शराब घोटाले का काम है उससे सारी चीज़ों का निचोड़ निकल कर आ गया। दिल्ली चुनाव में भाजपा शीश महल की बातचीत कर रही है जी। और जिस तरीके से क्या लगता है आपको कि भाजपा विकास के मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए शीश महल की बातें कर रही है? नहीं, दिल्ली में कौन सा विकास हो गया? कौन सा विकास केजरीवाल की सरकार ने कर दिया?
भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे थे। भाजपा तो शीश महल की बात कर रही है। बिल्कुल शीश महल, आप बताइए कितने करोड़ों के पर्दे उनके उसमें लगे हैं। जो वैगन आर से चलने वाला व्यक्ति का आज वो पूरा फ्रीड लेके चल रहा है। आप समझिए, हम मुद्दा भटकाते नहीं हैं। नहीं तो हम भी आपसे यही पूछे कि भाजपा ने विकास की बात कहाँ कर रही है दिल्ली में? क्यों नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का एक फार्मूला तय किया था। वो ज़मीन से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमारी योजनाएं चल रही हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों को समझना पड़ेगा कि डबल इंजन की सरकार जहां है वहां विकास है, और एक केजरीवाल के माया जाल में अब दिल्ली की जनता नहीं फंसने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। 6 जनवरी को संबित पात्रा जी का एक बयान आता है। कहते हैं कि सीएजे की रिपोर्ट ये बता रही है कि शीश महल में इतने पैसे झूमर में लगे हैं, अरविंद केजरीवाल के घर में कारपेट में इतने पैसे लगे हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा क्या विकास के मुद्दों से भटका रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है जनता का ध्यान, असल मुद्दे जो हैं, इस समय विधानसभा का चुनाव वहाँ आसन्न है, 5 फरवरी को मतदान होना है, और इनको अब शीश महल और रंग महल दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है और ये लाख बौखलाए, परेशान हो, लेकिन फिर वहाँ पर जो है कि दिल्ली में जो है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने वाली है। सरकार इस मुद्दे पर बनने वाली है कि हमारे उत्तर प्रदेश का मामला देख लीजिए। हमारे समाज के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में जाने से कतराते हैं, प्राइवेट स्कूल की तरफ, पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल की तरफ रुख करते हैं। लेकिन ठीक उल्टे दिल्ली में लोग अच्छे लोग, अधिकारी लोग सरकारी स्कूलों में जो है कि अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए लाइन लगाए रहते हैं। और सबसे बड़ी आज की आवश्यकता जो है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, चिकित्सा और पानी और बिजली की होती है। और अरविंद केजरीवाल ने जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सारी आवश्यकताओं को पूरा करके खरा उतरने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो काम हैं वह तो जगजाहिर है, सारे लोग जानते हैं। और इस बार फिर जो है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी और अरविंद केजरीवाल जो है कि वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या लगता है वहाँ दिल्ली में आप या भाजपा? भाजपा का तो मैं पहले ही कह दिया ना कि भाजपा जो है कि एकदम बाहर है। आम आदमी पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी, और हम लोग भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने। आतिशी की मुख्यमंत्री कोई हो, देखिए सरकार की नीतियाँ होनी, जो सरकार को संचालित करने का जिनके पास ताकत होती है उसकी भूमिका अहम होती है। अरविंद केजरीवाल ही जहाँ तक है कि वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई उस समय जो है कि इनको फर्जी मुकदमे में जेल में डाल दिया गया था शराब घोटाले के मुद्दे पर, लेकिन अब तो जो है कि आरोप से मुक्त होकर के बाहर आ गए हैं। तो निश्चित रूप से जो अगली सरकार बनेगी 8 फरवरी को जो परिणाम आएगा वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आएगा। तो दिल्ली से भाजपा का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? अब कहाँ मुख्यमंत्री बनने का सवाल कहाँ हो गया, जब सरकार है भाजपा की नहीं बननी है तब भी कोई तो कैंडिडेट तो क्लियर करना कुछ नहीं। वो तो भाई आरएसएस वालों को जो खुश कर ले जाए, आरएसएस वालों के यहाँ जो चला जाए, आरएसएस वाले तो इंतजार करते हैं। लेकिन जब सरकारें नहीं बननी है तो आरएसएस अपने पॉकेट से निकाल करके तो सीटें नहीं दे देगा। वहाँ पर 2/3 बहुमत से जो है अरविंद केजरीवाल जो है कि सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बहुत दूर होगी।